बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, लॉगरिथम्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ नंबर्स के कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड किए थे और उसके लिए हमने जो टेबल यूज़ किया था वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कॉन्सिस्ट था। उस लॉग टेबल के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने 2 डिजिट्स देखे थे, यानी 23 का लॉग अगर हम देखते थे 5 में तो फिर हम क्या करते थे 23 को 5 में देखते थे और फिर इस तरीके से 23 को मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 वाले कॉलम में देखते थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ नंबर्स के कॉमन लॉगरिथम्स जो है वो फाइंड आउट करना सीखे थे। आज हम कुछ नंबर्स के एंटी लॉगरिथम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी हमें कुछ नंबर्स के लॉग उसने खुद ही फाइंड करके बता दिए। अब वो हमसे पूछता है कि वो नंबर कौन से थे जिनके ये लॉग हैं। जैसे कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 4 है। हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें एक नंबर x है जिसका लॉग उसने फाइंड करके दिया हुआ है। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.4543। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि जब भी किसी नंबर का हम लॉग फाइंड करते हैं तो हम 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। वी रिक्वायर 2 वैल्यूज़, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर 2 मेंटिसा। इट मीन्स कि ये जो भी नंबर था x जिसका लॉग फाइंड किया गया है, तो ये भी 2 पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट है। ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 2, ये उस नंबर x का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 0.4543, ये जो डेसिमल पार्ट है, ये उस नंबर x का मेंटिसा था जिसका ये लॉग फाइंड किया गया था। यानी हमने जब x का लॉग फाइंड किया था तो उसके लिए हमने उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था, फिर उसका जो है हमने मेंटिसा फाइंड किया था। तो ये जो भी नंबर x है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड किया गया तो वो 2 था, और जो इसका मेंटिसा फाइंड किया था तो वो 0.4543 था। तो अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा होगा। तो इसके लिए भी हमें जो है वो एंटी लॉगरिथम्स के टेबल जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम एंटी लॉगरिथम के टेबल्स यूज़ करने के लिए जो है वो बुक के एंड पे चूँकि लॉग टेबल भी मौजूद हैं और एंटी लॉग टेबल्स भी मौजूद है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में राइट करना है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी जो हमने फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है यहाँ हम उसको बताएंगे कि हमें जो है एक नंबर x है उसका लॉग गिवन है, यानी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.4543। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके ये जो 2 पार्ट्स हैं ये अलग कर लेने हैं, यानी हमने बताना है कि ये जिस नंबर का लॉग है, यानी x का अगर ये लॉग है तो उस x का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, यानी हम यहाँ पे बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ x इक्वल टू 2। यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड नहीं कर रहे होते, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक गिवन होता है, यानी पॉइंट से पहले जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड करके हमें बता दिया जाएगा तो पॉइंट से पहले जो राइट किया गया नंबर जो कि होल नंबर पार्ट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और पॉइंट के बाद यानी जो डेसिमल पार्ट होगा वो उसका मेंटिसा होगा। तो यानी मेंटिसा इसमें हमें पता है कि मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ x, यानी जिस नंबर का ये लॉग है उसका मेंटिसा जो है 0.4543 है। तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेना है, और लॉग को जो है हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो कॉमन लॉगरिथम का जो एंटी होता है वो एंटी लॉगरिथम होता है, यानी एंटी लॉगरिथम और लॉग आपस में क्रॉस हो जाएंगे। तो बाय टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड जो एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ x, यानी राइट हैंड साइड पे भी हम एंटी लॉग लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ x इक्वेशन नंबर 1 के, चूँकि हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हम इसको राइट कर चुके हैं, इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543। तो यहाँ लॉग से एंटी लॉग क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x, यानी x इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543।
अब हमने जो है वो इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग का टेबल जो है वो यूज़ करेंगे, और एंटी लॉग के लिए हमेशा हमने जो है वो मैंटिसे को यूज़ करना होता है। चूँकि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का टेबल यूज़ किया था, तो जो हमारे पास मैंटिस होगा वो भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कंसिस्ट होगा। जैसे पॉइंट के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 4, 5, 4, 3, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अब हम एंटी लॉग के टेबल में मैंटिसे को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने एंटी लॉग के टेबल में, चूँकि एंटी लॉग का टेबल भी 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम 0.45 को जो है कॉलम नंबर 3 में देखेंगे, और फिर 0.45 को फिर कॉलम नंबर 3 में देखेंगे मीन डिफरेंस वाले में। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रफ वर्क। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एंटी लॉगरिथम के टेबल जो है वो खोल लेते हैं। एंड पे यहाँ पे बुक के एंड पे दिए गए हैं लॉगरिथम टेबल्स के बाद एंटी लॉगरिथम्स के टेबल हैं। यहाँ हम वैल्यू जो है वो देख लेंगे। 0.45 को हमने देखना है, तो 0.45 को जब देखेंगे, हमने 4 में देखना है, तो कॉलम नंबर 4 में जो है वो 2844 राइट किया गया है। 2844 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में भी हम देखेंगे 0.45 को कॉलम नंबर 3 में, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 राइट किया गया है। प्लस कर देंगे बोथ वैल्यूज़ को, 4 + 2 6 हो जाएगा, फिर 4 का 4, 8 का 8 और 2 का 2। और सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप मैंटिसा यूज़ करके आप एंटी लॉग में वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ आपने पॉइंट लगाना है, यानी ऐसा पॉइंट यहाँ पे पुट करना है कि इसका लॉगरिथम फाइंड करें तो करैक्टरिस्टिक इसका जो है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जो इसका करैक्टरिस्टिक यहाँ था ऐसे नंबर का जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, ये वो नंबर है जिसका अब हम लॉग फाइंड करें तो 2.4543 आएगा। तो यहाँ इसका हमने करैक्टरिस्टिक पॉइंट ऐसी जगह पे पुट करना है डेसिमल पॉइंट कि हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करें तो 2 आ जाए। तो चूँकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, 2 है, तो पॉइंट जो है ये जो फर्स्ट नॉट डिजिट है लेफ़्ट साइड पे, इससे 2 पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। यानी पॉइंट को यहाँ रेफरेंस पोजीशन जो है वो रफ वर्क में डाल लेंगे, ठीक है। और रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट जो है वो अगर करैक्टरिस्टिक +2 होगा तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, 2 डिजिट्स 2 प्लेसेस मूव कर जाएगा, 1 2 8 और 4 ये 2 प्लेसेस, तो पॉइंट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। अगर करैक्टरिस्टिक +1 होता तो हम 1 प्लेस मूव करते हैं, यानी पॉइंट आ जाता आफ्टर 8, यानी 28.46 आंसर आ जाता। अब आंसर हमारा आ रहा है 284.6। अगर हमारे पास यहाँ करैक्टरिस्टिक +3 होता तो हम 3 प्लेसेस पॉइंट मूव कर देते, 8 4 6, यानी आफ्टर 6 यहाँ पे पॉइंट आ जाता। अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे +4 होता तो हम एक 0 पुट करके नंबर जो है वो पूरे कर लेंगे, प्लेसेस पूरी कर लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 करैक्टरिस्टिक था और पॉजिटिव था, इसलिए पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉट 0 डिजिट से जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग टेबल से, वहाँ से पॉइंट जो है वो 2 डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 0 होता तो पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉट 0 डिजिट के फ़ौरन बाद हम जो है वो पुट कर देते, यानी आफ्टर 2 हम यहाँ पुट कर देते। अगर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक -1 होता तो पॉइंट जो है फिर 1 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाता, यानी 2 से पहले यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ पे -2 होता तो फिर हम 2 से पहले एक 0 यहाँ पुट करके 2 प्लेसेस पूरी करके फिर यहाँ पॉइंट लगा देते। यानी जो वैल्यू हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में फाइंड आउट करते हैं उसमें पॉइंट जो है वो पुट करना ज़रूरी होता है। तो अब जब चूँकि हमारे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 2 था, तो हमने जब 2 प्लेसेस मूव किया हमारे पास आंसर बन गया 284.6, यानी ये वो नंबर है कि अगर हम इसका लॉगरिथम फाइंड करें तो वो आएगा 2.4543। अनदर नंबर हमें गिवन है पार्ट नंबर 4 में, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है वो 4 है, जिसमें हमें एक वैल्यू गिवन है, एक नंबर का लॉग उसने हमें फाइंड आउट करके बताया हुआ है कि log ऑफ x इक्वल टू -1.6263। ये जो बार का साइन 1 के ऊपर ये करैक्टरिस्टिक्स अगर नेगेटिव हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि कोई नंबर x है जिसका log फाइंड किया गया है तो उसका करैक्टरिस्टिक जो था वो -1 था, यानी नेगेटिव था, और पॉइंट के बाद ये जो 6238 है ये उसका करैक्टरिस्टिक उसका मैंटिसा था। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये लिखना है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
यानी हमें एक्स फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये लॉग है। गिवन दैट क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू -1.6238। अब हम पॉइंट से पहले जो -1 है ये इस x के लॉग का करेक्टरिस्टिक है, इसलिए यहाँ पे आप राइट करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ x। याद रखना कि यहाँ हम करेक्टरिस्टिक फाइंड नहीं करते बल्कि खुद पहले से गिवन होता है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ x -1 है, और मैंटीसा जो है वो भी हमें बताया गया है। मैंटीसा ऑफ लॉग ऑफ जिस नंबर का ये लॉग है उसका मैंटीसा है 0.6238। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि एंटी लॉग जो है वो लॉग को क्रॉस कर देता है। एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया और राइट हैंड साइड पे भी हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग -1.6238, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग -1.6238। चूँकि एंटी लॉग के टेबल में हमने मैंटीसे को यूज़ करना होता है, मैंटीसे के थ्रू हम एंटी लॉग की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम मैंटीसा देखेंगे कि जिस नंबर x का ये लॉग था उसका मैंटीसा था 0.6238। तो सबसे पहले हम एंटी लॉग के टेबल में 0.62 को जो है वो 3 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस में 8 में देख के दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो 0.62 को हमने देखना है जी 8 में, 0.62 को हमने 3 में देखना है। 0.62 को 3 में 0 1 2 3 4198, यहाँ पे हमारे पास है 4198। और फिर 0.62 को हमने मीन डिफरेंस में जो है वो कॉलम नंबर 8 में देखना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में उसकी वैल्यू 8 है। यहाँ प्लस कर देंगे, 8 + 8 16, 1 कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10 0, 1 कैरी हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग टेबल यूज़ करने से जो वैल्यू आई है वो है 4206, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है, यहाँ हम रेफरेंस पोजीशन का साइन पुट कर देंगे, यानी यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करना है लेफ़्ट या राइट की तरफ अकॉर्डिंग टू मेन करेक्टरिस्टिक। यहाँ करेक्टरिस्टिक चूँकि -1 है तो पॉइंट जो है वो 1 प्लेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा, इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा, यानी 0.4 से पहले यहाँ पे आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग हो -1.6238 तो वो नंबर होगा 0.42, वो नंबर होगा 0.4206। यानी अगर हम 0.4206 का लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें तो उसका आंसर आएगा -1.6238। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें कुछ नंबर्स के लॉग गिवन थे, हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल्स के थ्रू वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।